बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ये ब्रैकेट फ़ैन है, ये आपको मैं दिखाऊंगा जो है ना रेस्टोरेशन, इसके ओवर हालिंग हमने करनी है, बैरिंग वगैरह चेंज करनी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तो इसमें आपको इंशाल्लाह सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जी तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका फ्रंट जो है ना मैंने खोल लिया है, इसका जो है जंगला भी कहते हैं, ठीक है ना, एंगल भी कहते हैं इसको। तो ये मैंने खोल लिया। खोलने के बाद फ़ैन को हमने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद जो है ना, ये देखे जी हमने, ठीक है, इसके एंड वाला जो है ना हिस्सा, हुड जो है वो हमने खोल देना है। ठीक है, इसको मुकम्मल हमने खोल के हर एक चीज़ अलग अलग कर देनी है। ठीक है, मुकम्मल वीडियो देखा करें इंशाल्लाह, इसमें वीडियो का कोई भी पार्ट जो है ना स्किप ना किया करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मुझे एक दो दोस्तों की कॉल मौसूल हुई है कि भाई जो है ना हमारी फ़लाँ चीज़ का जो प्रॉब्लम है, तो भाई वीडियो को बार बार देखें। जिस जगह से आपको समझ नहीं आ रही उस जगह को स्किप करके, बल्कि स्लो करके देखा करें उस जगह को। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको उसका सलूशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी तावन करता हूँ, अगर आपको जहाँ से समझ ना आए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जो है ना आप लोग जो है ना मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो ये देखिए जी भाई, इसका जो है ना हमने फ्रेम भी खोल के साइड पे कर दिया है। तो ये देखे जी, अब मैंने हैमर ले लिया, इसकी मदद से हल्की हल्की चोट लगा के ना, ये देखे जी, ठीक है, हमने इसके हुड को खोल देना है। ठीक है, बैक साइड वाले को। तो ये कैप जो होता है, इसके नीचे ये देखे वाइंडिंग है, और इसके मुकम्मल कनेक्शन भी इसके नीचे हैं। तो ये देखे इसकी हालत बहुत जो है ना वो, तो भाई ये देखे जी, फ़ैन जो है ना वैसे तो खुल नहीं रहे, पर जो है इसके खुल नहीं रहे थे। ठीक है ना, तो इसका हल ये निकाला है कि इसके जो आगे हुड लगा हुआ है, ठीक है, गोल कैप जो जो इसका लगा हुआ है, उसकी पीछे इसके पतरियाँ निकली हुई है, तो उनको हमने खोल के जो घुमा के सीधी कर ली हैं, और उसके बाद ये पेचकस की मदद से मैंने इसका हुड जो है उतार दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये देखे जी, इसके पर के ऊपर छोटे छोटे जो है ना पेच लगे हुए हैं, ये हमने खोल लेने हैं। ठीक है, ये तीन होंगे, तीनों खोल के हमने साइड पे कर देने, और हल्की सी पीछे से चोट लगाएंगे तो इसका पार जो है वो निकल जाएंगे, साइड पे आ जाएंगे। तो इसी तरह पीछे वाला जो जंगला है ये भी हमारा फ्री हो जाएगा। तो ये देखिए जी, साथ देखते जाइएगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। तो देखिए जी, ये देखिए पार हमारे बाहर आ गए। ठीक है, इसके ऊपर देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ मोटर के ऊपर, ये देखिए आपको एक सॉकेट सी नज़र आ रही होगी। ठीक है, और ये सिल्वर की होती है भाई, ये ज़्यादा अरसा ओल्ड होने की वजह से ना, और शाफ्ट चल चल के गर्म होने की वजह से ये इसके साथ इतनी फिक्स हो जाती है कि ये अलहदा नहीं होती। तो इसको देखे मैंने पहले ग्राइंडर की मदद से हल्का सा काट चरी लगाई थी, और उसके बाद मैंने इसको हैमर की मदद से निकाला है। ठीक है, तो ये देखिए इसका रूटर मैंने निकाल दिया है। जी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसके बैरिंग जो है ना वो बिल्कुल फ्री हैं, और इसका जो है ना इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है, और फ्री ऐसे हैं कि इनको आप पकड़ के हिलाएंगे तो इनकी जो है ना अंदर से ये मुकम्मल जो है ना मूव हो रहा है। तो ये देखिए, ये सारा सामान हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद अभी फिटिंग दिखाता हूँ आपको। ये नए बैरिंग हैं भाई हमारे पास, ठीक है, 1202 के बैरिंग लगते हैं इसको। तो ये देखिए जी, इसको लगाने का तरीका भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसी तरह आप लोगों ने भी बैरिंग जो है ना इसके अंदर फिट कर लें। ये शाफ्ट के अंदर लूज़ नहीं होना चाहिए, इसको हल्की सी चोट लगा के ये फिक्स होने चाहिए। तो ये देखें, मैंने इनको हल्की हल्की चोट लगा के जो है ना इनको फिक्स किया है। ठीक है, तो अब ये देखें, इसको हमने मिक्सचर को कैसे इसके अंदर जो है ना लगाना है, रोटर को। तो ये देखें जी, इसको हमने इसके अंदर रख लिया। बैरिंग हमने पहले शाफ्ट के ऊपर लगाया। ठीक है, और ऊपर हमने हल्की हल्की चोट लगानी है। मैंने अपनी टांगों पे इसलिए रखा है ताकि इसके अंदर लचक हो, और हैमर की ज़्यादा चोट नहीं लगानी। ठीक है ना, वरना ये सिल्वर की होती है, इसकी जो बॉडी है तो ये क्रैक हो जाएगी, तो ये पंखा आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये देखे भाई, मैंने हल्की हल्की चोट लगा के इसको फिक्स कर लिया, और उसको बैग वाली बॉडी जो है, हुड जो है, इसके इसमें से तारे मैंने निकाल ली हैं बाहर वेंडिंग की। ठीक है, और इसका देखिए जी, इसको निशान लगा लेते हैं ताकि हमारे जो जो ये पेच लगाने होते हैं हमने, ये आउट ऑफ ना हो। तो ठीक है, ये देखिए मैंने इनको लगाया था, इनको मैंने एक ही साइज़ पे सीधा रखा है, तो ये हमारे बराबर हो गए। अब मैंने एक एक करके लगा के इनको हल्का हल्का टाइट कर देना है, और फिर हल्की हल्की ऊपर से चोट लगाएंगे, लगाने के बाद इसको फिक्स करेंगे। ठीक है ना, आप भी ऐसे ही किया करें ताकि जो है ना ये इसके अंदर भी लूजिंग ना हो, इसे फुल टाइट करना होता है। तो ये देखे जी, ठीक है, इनके बाद ये देखे हमारा हो गया। ये जो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, ये देखे जी बिल्कुल इजीली घूम रहा है। ठीक है, और पहले वाला जो था वो इतना घूम भी नहीं रहा था,
और बैरंग भी आवाज़ कर रहे थे। और ये इसका बैग जो है ना, ये प्लेट हमने लगा देनी है और इसके अंदर से गरारी वगैरह हमने निकाल दी है, ताकि जो है ना फ़ैन को हमने फिक्स रखना है, घूमने के लिए जो है ना नहीं बनाना। तो ये वैसे तो ब्रैकेट फ़ैन होते हैं, लेकिन इसको जो है ना ऑल्ट्रेशन करके सीलिंग फ़ैन में चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जी, आपके लिए बिल्कुल नई नई चीज़ें लेके आता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन के करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो देखिए जी, आपको देखने के लिए बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ें मिल रही है मेरे चैनल पे, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होंगी। तो ये देखें भाई, इसका जो है ना फ्रेम दोबारा हमने जो है ना डाया जो है वो इसके साथ टाइट कर देना है। ठीक है ना जी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भाई, तो ये लगा दिया। उसके बाद ये देखें पर की जो है ना, ये आपको जो मैंने साकट दिखाई थी जो शाफ्ट के ऊपर थी, ठीक है ना, ये मैंने नई मार्केट से लिया। तो ये अब आपको इसकी फिटिंग भी दिखाता हूँ और उसके बाद जो है ना हमने इसके पार लगाने और इंशाल्लाह आपको चला के इसका डेमो भी चेक कराऊंगा। ठीक, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इंशाल्लाह फिटिंग हो जाती है। आप लोग गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। टेक्निकल काम जो है ना वो ऐसे ही होता है भाई, कि इसमें आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही इसका आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये देखें, तो दोस्तों देखते जाइएगा साथ साथ। तो ये जी हमने जो है ना, ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से फुल टाइट कर देना है। ठीक है, तो ये चेक करते जाइए साथ आप भी, ताकि आप लोगों को भी मुकम्मल समझ आए इसकी। इसको भी फुल टाइट कर दिया और ये देखें मैंने इसको इसके साथ लगा दिया है। और इसके फ्रंट जो है ना जाली लगा देनी है हमने, जिसे जंगला भी कहते हैं। तो ये देखिए इसको हमने मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए, ये कंप्रेसर के कनेक्शन है, तो इसमें से 3 तारें आती हैं नीचे से। ठीक है ना, उसमें से एक तार को गिरा लगा के छोड़ा होता है, उससे पता चलता है कि ये हमारी न्यूट्रल है। ठीक है ना, इसके ऊपर कंप्रेसर के ऊपर एक साइड पे माइनस और एक साइड पे प्लस का लिखा होता। तो ये देखिए, इनको ऐसे आपने पॉइंट निकाल लेने बाहर और इसके जो है ना आपने चेक करके जो है ना, ठीक है ना, इसकी तारें लगानी है। ये देखें मैंने लगा दी हैं जैसे। तो लगाने के बाद जो है ना, ये देखें, तो अभी हम मेन जो है ना स्विच लगाते हैं। तो ये देखें जी, हमने स्विच लगाया तो और हमारा पंखा चालू हो गया और फुल स्पीड में चल रहा है, इसलिए कैमरे में जो है ना आपको स्लो ही नज़र आएगा। ये देखें अब फुल स्पीड में, तो ज़बरदस्त वर्किंग है हम। ठीक है ना, तो आप भी इजीली वीडियो देख के इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुद घर बैठे हर काम कर सकते। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में अपने भाई को।